क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में अपना पहला वार्म अप मैच जीत लिया। डिफाइड चैंपियंस वेस्टइंडीज को 7 विकेटों से हरा दिया। कप्तान बाबर आजम ने 50 और फखर जमान ने 46 रन की फातिहाना इनिंग्स खेली। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान। बहुत शुक्रिया साजिद साहब आपके वक्त का। साजिद साहब, पहला वार्म अप मैच तो पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया है, वेस्टइंडीज को शिकस्त दी है। ओवरऑल कल के मैच के बाद पाकिस्तानी टीम की तैयारियों को आप कहां पर रेट करते हैं? देखिए, बहुत शानदार पाकिस्तान ने आज वार्म अप में जो वेस्टइंडीज जो वर्ल्ड चैंपियन थी उसके खिलाफ खेला और 130 रन वेस्टइंडीज़ ने बनाए। और या वेस्टइंडीज़ को 130 बनाने में हमारी बैट बॉलिंग अगर शहनशाह आफरीदी को बोलूँगा, उन्होंने बहुत बैट बॉलिंग की है, उसकी वजह से 130 रन बने। मगर आपको देखना होगा शॉर्ट ऑफ लेंथ उन्होंने बॉलिंग की, इस चीज़ पर बड़ा काम करना पड़ेगा। मगर खुशकिस्मती है, हारिस रऊफ ने बड़ी शानदार बॉलिंग की है, 3 विकेटों पे टारगेट पे बॉलिंग की है, चैनल पे बॉलिंग की है, ये बहुत खुशाइन बात है। मगर ये चीज़ भी बताना ज़रूरी है, बैट अगर देखा जाए हफीज़ ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं, उनकी बॉल बैट पे नहीं आ रही, तो पाकिस्तान की खुशकिस्मती। अगर फ़खर की बात करें, बहुत शानदार इनिंग खेली, इन फॉर्म बैट्समैन नजर आए और कुछ करना चाह रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। फ़खर की अगर बात की, बॉल उनके बैट पर है, मगर पाकिस्तान के कप्तान फरवब लीडिंग बाबर जिस तरह बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आगे जो आने वाला मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, उसमें कुछ कर सकते हैं। रिजवान बदकिस्मती रहे, इनर एज की वजह से बोल्ड हो गए। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास एक अच्छी तैयारी है, जो आगे 20 तारीख को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच खेला जाएगा, उसमें पाकिस्तान को भरपूर तैयारी करना चाहिए। मगर ये भी अपने नाज़रीन को बताते चलें, पाकिस्तान को बैटिंग पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाना है। बैटिंग की जो यकीनी तौर पर हम बात कर रहे हैं, बाबर और रिजवान के अलावा मैं समझता हूँ कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जिस पर भी फौरी तौर पर जिम्मेदारी डाली जाए और जिम्मेदारी ले सके, क्योंकि हफीज ऑफ कलर है। शोएब मलिक की बारी उस तरह की नहीं है जिस तरह की इनको आना चाहिए। शोएब मलिक आपके की रोल है, मगर आपने देखा माद वसीम ने भी बॉलिंग की है, हफीज ने भी बॉलिंग की, शदाब ने भी बॉलिंग की है। मगर बात ये हारिस रऊफ और फखर के फॉर्म में आने से पाकिस्तान को एज हासिल है, आने वाले 2-3 मैचों में कोई अच्छी कारकर्दगी करे। मगर आपका डू एंड डाई जो 24 तारीख का मैच है ना, वो जंग का मैच है, उस जंग के मैच की तैयारी इतनी हाइट बढ़ गई है। हमारे दुश्मन मुल्क पे यही नहीं चाह रहा पाकिस्तान जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो, जो उनके जितने सियासी लोग हैं वो ये चाहते ही नहीं है पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो। वो अपनी टीम को करें बाइकआउट करें, भाई उनको मुंह की खानी पड़ेगी। मगर हमारे खिलाड़ियों को बड़े कूल होकर खेलना पड़ेगा। 20 ओवर है और 120 बॉलों पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी प्लानिंग, गेम प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मैं ही समझता हूँ सक्सेना मुश्ताक जो हेड कोच, उनको बहुत अच्छी प्लानिंग करनी पड़ेगी। मगर यहाँ पर आपको शहनशाह आफरीदी को मैं जरूर दोबारा नोटिस करूंगा, और शॉर्ट ऑफ लेंथ नहीं बोले, थोड़ी आगे गेन करे। ठीक है सर, आपने अभी एक और हमारा गो के वार्म अप मैच रहता है, लेकिन जिस मैच की आपने भी बात की, उस मैच की हर कोई बात कर रहा है, चाहे पड़ोसी मुल्क हो या फिर पाकिस्तान हो। मुख्तलिफ किस्म के एडवर्टाइजमेंट भी बनाए जा रहे हैं, बट पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इन दैट मैच? पाकिस्तान और भारत का जो मैच होगा उसमें पाकिस्तान को क्या करना चाहिए ताकि ये मैच अपने नाम कर ले? देखिए, तारीख को यकीनी तौर पर तोड़ना पड़ेगा। अगर हिस्ट्री उठा के देखें वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया, यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने आज तक कोई मैच इंडिया से नहीं जीता, और पूरी हाइट जो है उनका पूरा सोशल मीडिया, उनका तमाम चैनल यही पाकिस्तान को यकीनी तौर पर कहे जा रहे हैं। और पाकिस्तान को इन 4 चीज़ों को पीछे भुलाकर आगे की तरफ जाना है। और हमारे बाबर ने जिस तरह बात की, फ्रंट से लीड करने की बात की, बाबर को फ्रंट से लीड करना पड़ेगा और पूरी बैटिंग करनी पड़ेगी। और हमारी जो प्लानिंग है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे अपने जराए बताते हैं पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होगा लो स्कोरिंग मैच होगा, और यकीनी तौर पर 13 लोगों से उनको मुकाबला करना पड़ेगा। 11 खिलाड़ी है, 2 एम्पायर, वो आईसीसी को चला हो रहे, हाईजैक किया हुआ उन्होंने पूरी तौर पर, जिस तरह की वो चाह रहे हैं स्क्रिप्ट की वजह से। मगर पाकिस्तान की टीम को बहुत ग्रिप करनी पड़ेगी। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की जो अपने की रोल होंगे, मैं हारिस रऊफ की मैं बड़ी शानदार बात करूंगा, रिजवान को बड़ी फॉर्म करनी। मगर शोएब मलिक जो पाकिस्तान की यकीनी तौर पर 22 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं और वाज़े फर्क पाकिस्तान की तरफ से की रोल प्ले करेंगे। शोएब मलिक इस तरह के प्लेयरों के बहुत बड़े प्लेयर हैं, और हफीज जिस तरह बैट पे
बॉल नहीं आ रही, बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर से जाएगा, जो मेरे अपने जराए बताते हैं। हारिस रऊफ की बात करूँ, हसन की बात करूँ, या शाहिनशाह आफरीदी की बात करूँ, 3 स्पिनर से जाएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम आसिफ अली को खिलाने की तैयारी कर रहा है, तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है, आसिफ अली से जा रहे हैं, तो पाकिस्तान ने भी तमाम वो चीजें तैयारी कर ली हैं, जो मेरे अपने जराए बताते हैं। यकीनी तौर पर टॉस जीत के पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए। और साजिद साहब कहते हैं ना कि कौमें वही तरक्की करती हैं जो कि अपने माजी से सबक सीखती हैं। आई होप, बल्कि वी ऑल होप कि पाकिस्तान ने जो प्रीवियस हमारा रिकॉर्ड रहा है इंडिया के साथ मैचेस का, उससे ज़रूर सबक सीखा होगा और ये मैच ज़रूर अपने नाम करेगा। साजिद साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।